जूनियर की भी कोई डेट फिक्स नहीं है। जो आप पेपर में देख रहे हैं कि 10 अक्टूबर में आपका पेपर हो जाए जूनियर का, आप 100% लिख के रख लो, आपकी पेपर नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। न्यूज़पेपर में खबर छपी, आईडेट जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और यूपी टेट 2020 परीक्षा तिथि के बारे में सबको खुशी हुई कि चलिए आईडेट जूनियर की परीक्षा अब होने जा रही है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी जल्द आएगा और इसका एग्ज़ाम जल्द कराया जाएगा। वैसे यूपी टेट भी जल्द कराए जाने का डेट तो नहीं आया था, 19 दिसंबर को आया था, लेकिन दोस्तों इन सब डेट को भी कोई भी परीक्षा नहीं होने जा रही है। आईडेट जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए पीएनपी के नए सचिव संजय उपाध्याय द्वारा प्रस्ताव भेजा गया कि 10 अक्टूबर को इसका परीक्षा करा लिया जाए। वैसे तो इसकी परीक्षा काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी लंबा डेट दिया गया और 10 अक्टूबर प्रस्ताव में भेजा गया और यूपी टेट के लिए 19 दिसंबर का परीक्षा तिथि का प्रस्ताव पीएनपी ने शासन के पास भेजा। लेकिन दोस्तों इन डेट्स को भी परीक्षा कराए जाने की मंजूरी नहीं मिली है और फिर से सुझाव मांगा गया है पीएनपी से। आज मुलाकात हुई रजत सिंह जी की, जो कि छात्र नेता हैं, और इन्होंने आज बातचीत की पीएनपी के सचिव साहब से। क्या वार्ता हुई आप लोग खुद पहले ये वीडियो देखिए और फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करते हैं। मतलब ये हो क्या रहा है कि ये बार बार डेट भेज रहे हैं और शासन इनकी हर बार की डेट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर इसमें जो बेरोजगार हैं, हम सब जो है जैसे बेरोजगार अब जूनियर टेट पास करके एक आशा बना हुआ था कि हम जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षाएं दे देंगे 10 अक्टूबर का, कम से कम ये सरकार जाते जाते हम सबको नियुक्ति पत्र दे देगी, 2022 में हम सबको रोजगार प्राप्त कर लेंगे। एक तो 1500 सीट में 3 लाख से ज्यादा आवेदन हो गया है और उसकी भी परीक्षा नियामक कराने में असमर्थ है और शासन उसके डेट पारित करने में दिक्कत दे रही है। हम पूछना चाहते हैं कि इसमें गलती सचिव जी की है कि शासन की है? ये गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? आज हमने यहाँ पे बात किया कि ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है बार बार यूपी टेट का हवाला देती है, शासन स्तर पे जो हवाला देती है कि यूपी टेट होने के बाद देखा जाएगा। यूपी टेट के लिए हमने यहाँ पर आए परीक्षा नियामक सचिव जी से बात करते हैं। तो परीक्षा नियामक सचिव जी कहते हैं कैसा है, हम जो है हम मजबूर हैं, हम एक सूत्र में बंधे। किस सूत्र में बंधे हुए भाई? इससे पहले भी पूर्व सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी भी रह चुके हैं। वो शासन को डेट भेज रहे हैं, शासन डेट भेज रहे हैं, वो पारित नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं कि एनआईसी कह रहा है कि हम इससे पहले मतलब कि यूपी टेट का जो प्रस्ताव है परीक्षा कराने के लिए आवेदन लेने के लिए, जो आवेदन लेने के लिए एनआईसी सर्वर है, वो मतलब कि आपका दिसंबर के बाद ही लेगा। इन्होंने उठा के 19 दिसंबर की डेट भेज दे रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है कि 19 दिसंबर की डेट भेजी जा रही है और सरकार और शासन इस डेट को भी पारित नहीं कर रही है। मतलब कि ये दिसंबर की डेट भेज रहे हैं, इतनी लंबी डेट। पहली चीज तो ये है कि ये पेपर इनको सितंबर अक्टूबर में यूपी टेट करा लेना चाहिए। आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, यूपी टेट के चक्कर में सरकार आगामी भर्ती को भी रोक रखी है और जो डेट मांगी जा रही है दिसंबर की मानी जा रही है। और सर उत्तर प्रदेश का जो शासन है उस डेट को भी पारित नहीं कर रहा है। किस दिन परीक्षाएं करा ही ले, इस दिन आवेदन ले ही ले। अब ये हमसे कह रहे हैं कि यूपी टेट और आगे जाएगा। आप ये बताइए कि जब लखनऊ में धरना हो रहा है, सरकार तक बात पहुंच रही है, तो सरकार और विभाग के जो आला अधिकारी हैं हमको यूपी टेट के बाद कहते हैं कि यूपी टेट हो जाने दो, उसके बाद भर्ती देखेंगे। उससे पहले भी हम सब भर्ती के लिए आपने देखा होगा कि लगातार लखनऊ में शिक्षा मंत्री आवास हो या विधानसभा घेराव हो, लगातार वहां भी घेराव किया जा रहा है, लेकिन भर्ती के लिए सरकार नहीं सुन रही है। और जब विभाग के आला अधिकारी पूछते हैं तो वो कहता है कि जो है यूपी टेट के बाद सुनेंगे। यार यहाँ पर यूपी टेट का जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है जानबूझ करके जूनियर, इस दिन पेपर लगा हुआ है, आईएएस का प्री आईएएस का मेंस लगा हुआ है, उस दिन ये परीक्षाएं की डेट भेज रहे हैं। तो कौन शासन भाई मानेगा कि आज दिन परीक्षाएं हो जाएगी? एनआईसी कैसे है कि एक दिन पे 2 आवेदन लेने के लिए तैयारी बना ली है? कुल मिलाकर ये गोल गोल की जो चक्रव्यूह में हमको फंसाया जा रहा है। जो यूपी टेट का परीक्षाएं सितंबर में करवाई जा सकती थी, जो जूनियर का पेपर अगस्त में कराया जा सकता था, जब बीएड का पेपर हो सकता है, हर चीज का पेपर अगस्त में हो सकता है, ये चीजें अक्टूबर में ले गए हैं। अक्टूबर में ले जाने के बाद भी अक्टूबर में जूनियर की परीक्षा हो, इस चीज की 100% कोई गारंटी नहीं है। इनका उद्देश्य है कि भाई हम प्रस्ताव भेजते रहेंगे, सरकार के ऊपर निर्भर है, जब वो मान लेगी तभी हम परीक्षा कराने के लिए तो एकदम तैयार हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जूनियर की भी कोई डेट फिक्स नहीं है। जो आप पेपर में देख रहे हैं कि 10 अक्टूबर में आपका पेपर हो जाए जूनियर का, आप 100% लिख के रख लो, आपकी पेपर नहीं होगा। प्रस्ताव जो है जूनियर का
वो नहीं पारित हुआ है, मतलब कुल मिलाकर आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। अब बचा यूपी टेट के जो प्रस्ताव दिए थे उस पर भी मोहर नहीं लग पाई है। कुल मिलाकर यूपी टेट होने वाला नहीं है। हर तरफ से हम सबके लिए बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। जूनियर का भी एक उम्मीद थी हम सबके ऊपर कि हम जूनियर की जो है परीक्षाएं 10 अक्टूबर देंगे और दबाव बना करके हम सब नियुक्ति ले लेंगे दिसंबर तक, लेकिन वो भी अब चुनावी कहीं ना कहीं चुनावी भर्ती होगी और ये भी पूरी होने की कगार नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर के हम सब चारों तरफ फंस चुके हैं, बेरोजगारी का ये आलम है। मैं चाहता हूं अब आप सब अपने घरों में कमर कस लें और हर हाल में सक्रिय हो। नहीं ये विभाग, न ये इलाहाबाद परीक्षा नियामक ये न सुनने वाला है, न SCRT सुनने वाली है, न ये उत्तर प्रदेश शासन सुनने वाला है, न माननीय योगी जी सुनने वाले हैं, न माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सुनने वाले हैं। आप सब इसी तरह लाठी डंडा खाते रहेंगे और जो लोग घर पे बैठकर लाइव वीडियो देख रहे हैं कम से कम ये हर प्रशिक्षुओं तक पहुंचाएं और बताएं कि जो आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं। आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। इसको आज हमने क्लियर कर लिया। काफी देर वार्ता हुआ जिसमें बहस हुआ, लेकिन कोई हल नहीं निकल के पाया। कुल मिलाकर ये NIC का हवाला दे रहा है कि NIC नहीं तैयार हो रहा है, मतलब कि ये प्रस्ताव NIC के ऊपर देंगे। NIC जिस डेट को मानेगा कि हम दिसंबर में आवेदन लेने के लिए तैयार हैं, अक्टूबर में तैयार हैं, तभी ये परीक्षा की डेट उसी हिसाब से भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। मतलब कुल मिलाकर सरकार और NIC के बीच के घोर पेड़ में सचिव जी अपने आप को बात साफ निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर अभी सरकार को कहा जाए कि परीक्षा नियामक की अनदेखी को कहा जाए कि ये हम सबकी फूटी किस्मत को कहा जाए। बस तो दोस्तों आपने सारी चीज़ों को देखा और समझा। अब आप क्लियरली समझ सकते हैं कि अभी कोई भी परीक्षा ये लोग कराने वाले नहीं हैं। एडेड जूनियर भर्ती को काफ़ी समय से रोका गया, विज्ञापन को रोका गया। अप्रैल में ही एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन पंचायत चुनाव और कोरोना का कारण बताकर एग्ज़ाम एक बार फिर से टला। और अब जब हालात सब कुछ ठीक हो गए हैं, BED वगैरह की परीक्षाएं हो रही हैं, TGT PGT की परीक्षाएं हो रही हैं, तो इस परीक्षा को 10 अक्टूबर का डेट क्यों दिया गया, इतना लंबा डेट? और इस पर भी 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम ये हो ही जाएगा, क्योंकि इस दिन और भी दूसरी परीक्षाएं लगी हुई हैं। यूपी टेट को लेकर भी आप लोगों को पता है, पिछले पूरे साल कोई यूपी टेट नहीं हुआ। इस साल भी 7-8 महीना बीत गया है, एग्ज़ाम का डेट भी दिया गया, तो वो 19 दिसंबर जो कि पूरे साल के लास्ट में, और अभी भी यूपी टेट कराए जाने को लेकर संशय बना हुआ है। NIC अभी दिसंबर या इसके बाद आवेदन लेने के लिए राजी हुआ है, तो सोचिए फिर ये एग्ज़ाम कहाँ जाएगा। यूपी टेट काफ़ी डिले किया गया। डिले क्यों किया गया सभी को पता है, ताकि प्राथमिक में शिक्षक भर्ती ना देनी पड़े। अगर यूपी टेट करा लिया जाएगा तो इसकी मांग तेज़ हो जाएगी, तो सरकार कोई भी प्राथमिक में भर्ती देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐलान करने वाले हैं चुनाव में कि हम अगर दोबारा से सरकार बनाएंगे तो इतने पदों पर प्राथमिक में भर्ती लाएंगे। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। बाकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर संघर्ष अभी भी जारी है। अगस्त में बहुत सारे धरने होने वाले हैं लखनऊ में, तो आप लोगों को वहां पर पहुंचना है। आगे की अपडेट आपको लगातार दी जाएगी। और अभी फ़िलहाल एडेड जूनियर हो या यूपी टेट हो, जो न्यूज़ आपने पढ़ा खबरों में, वो अभी भी 100% क्लियर नहीं है कि इन डेट्स में आपके एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। आगे जैसे ही कोई और अपडेट हमें मिलती है आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।